रघुपति राघव राजा राम। पितृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही सभी पिताओं को अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करना चाहूँगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है पितृ देवो भव। इसका आशय ये है कि पिता को भगवान जैसा मानिए। आप और हमने साक्षात रूप से भगवान को या देवता को नहीं देखा है, लेकिन हमारे जो माता पिता है ये देवता से कम नहीं है। ये एक्चुअली हमारे जिनके कारण आप हम का जन्म हुआ है, ये पितृमातृ जो है हमारे लिविंग गॉड है। मैं असम से आता हूँ। हमारे असम में पिता को देवता बोलते हैं, तो मैं आगे भी देवता वर्ड को ही यहाँ इस्तेमाल करूँगा। ये सही है कि हमने पिता को रोते हुए नहीं देखा है। बहुत कम लोगों ने पिता को भावुक होते हुए देखा होगा, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि पिता नहीं रोता है। पिता के ममता माँ की ममता से कम है, ऐसा नहीं है। पिता भी भावुक होता है। एक समय था जब दैनंदिन जो बाहर के काम है उन कार्यों के लिए पिता को ही बाहर जाना पड़ता था और माँ घर में रहती थी, और जो बच्चों के लालन पोषण से लेके जितने गृहस्थी का काम है वो माँ करती थी। समय के साथ बहुत बदलाव आ गया है। अब माता पिता दोनों ही बाहर जाते हैं, काम करते हैं और सांसारिक बोझ बराबर उठाते हैं। पहले भी उठाते थे, लेकिन अब जो है दायरा बढ़ गया है। पहले जब पिता ही केवल बाहर जाते थे, माँ प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के लिए अधिक समय हम लोग मिलते थे। लेकिन आज जब आधुनिक जीवन में जब माता पिता दोनों ही बाहर जा रहे हैं, जितना समय मिलता है दोनों को बराबर ही मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से कहे, अप्रत्यक्ष रूप से कहे, पिता माता आज की आधुनिक जीवन में बच्चों के लिए इतने समय ही मिलते हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमारे पिता माता हमारे लिए चिंतित नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए ही करते हैं। तो मैं कभी भी माँ और पिता को अलग अलग मापदंड से नहीं देखता हूँ। वही तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव भी कहा गया है। माँ को भी भगवान जैसे ही मानने के लिए कहा गया है।